हे हेलो हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म इवनिंग टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम जो डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे वेरियस स्कीम्स। अब जो स्कीम्स क्या हैं, पहली बात ये है कि रिसेंटली हमने जो यूपी पीसीएस जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उनका अगर पैटर्न देखोगे बहुत सारी स्कीम्स इसमें पूछी गई हैं। इस वीडियो में हम किन स्कीम्स को कवर करने जा रहे हैं या फिर किस एग्जाम्स के, तो आप ये देखोगे कि 2018 से लेकर 2024 तक, ठीक है? यानी कि जो 2024 का 22 दिसंबर को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ यूपी पीसीएस का, तो इस ड्यूरेशन में यूपी पीसीएस ने जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, जितने भी का मतलब है जितने भी, चाहे वो किसी होम्योपैथिक का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, एपीओ का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं, सारी जो भी स्कीम्स हैं, हमने यहाँ पे कवर हम करने जा रहे हैं, ठीक है? और ओरिजिनली आपको दिख रहा है अलॉट, ये काफ़ी मेहनत इनके पीछे लगी होती है, सारे एग्ज़ाम्स पेपर से लगभग 37 जो पेपर्स थे, उनसे इस प्रकार की चीज़ें खंगाल के लाए हैं और कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं रखा गया है। तो यू कैन सी कि जिस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट्स मतलब लाइक दिख रहे हैं, तो वो उनसे कॉपी पेस्ट करके लाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी स्माइल स्कीम। तो स्माइल स्कीम, अब यहाँ पे इन्होंने देखो 2 तरीके से एग्ज़ाम पूछ दिया कि एक तो ये इन्होंने यही बता दिया कि किस लिए है स्माइल स्कीम। तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो किनके लिए है कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई थी। तारीख पूछी है तो स्माइल कितनी 2022 में। अब याद कैसे कर सकते हैं हम, देखो एस देखो कैसे बना है, ऐसा है तो ये उल्टा बन जाता है 2-2, तो स्माइल 2-2। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना ये चाहता हूँ कि अब इन्होंने ये बोला है ना, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर यानी कि सीमांत व्यक्ति। अब सीमांत व्यक्ति कौन है, ये ज़रा ये देखना पड़ेगा। तो सीमांत में यहाँ पे 2 लोग आते हैं। एक तो आ जाते हैं ट्रांसजेंडर्स, ठीक है ना? जो ट्रांसजेंडर्स हैं, और दूसरे यहाँ पर आ जाते हैं जो बेगर्स होते हैं, यानी कि जो बेकारी होते हैं। मेजरली ये स्कीम इनके लिए बनाई गई थी। चलिए आगे हम बात करेंगे द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो नीति आयोग का, ये कब शुरुआत किया गया था? तो हमें ये पता है ये कब स्टार्ट किया गया था, 2018 में। अब जब इन्होंने एस्पिरेशनल पूछा तो कल के दिन ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो 18 के बाद 5 साल के बाद, यानी कि इनका जब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अच्छे खासा चल गया है, यानी कि अच्छी खासी सक्सेस मिली, तो फिर ये ब्लॉक लेवल पर अपना फोकस करेंगे। तो 2018 के बाद 5 जोड़ दो कितना हो गया, 2023। 2023 में इन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तारीख थी 7 जनवरी 2023 को, और इसमें कितने 500 ब्लॉक्स इंक्लूड किए गए हैं। स्माइल स्कीम ये हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो स्कीम इन्होंने पूछी है, जो ओल्ड स्कीम्स होती हैं उनसे पूछ लिया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो एनआरएचएम, ये हम सबको पता ही 2005 में ये काफ़ी फेमस है, तो लगभग सबको पता होता है। दूसरा है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएसएपी बोला जाता है, कभी-कभार स्कीम में ये भी दे देते हैं लिख के। तो एनएसएपी यानी कि 1995 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो लॉन्च हुई थी, लेकिन इससे पहले एक और योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है? तो एक तो था शहरों के लिए और एक था ग्राम के लिए। तो शहरों की जो है वो पहले स्टार्ट हो गई थी 97 में, और गाँव की स्टार्ट हुई थी शहर के 2 वर्ष के बाद, यानी कि 1999 में। अब याद कैसे करना, ये देखो, 7 से स्वर्ण, 7 से शहरी और 7 से 97। तो 2 साल के बाद गाँव वाली, यानी कि 1999, यानी कि 1999 में। आगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब ये कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संपूर्ण गांव को, यानी कि संपूर्ण ग्राम को रोजगार दिया, यानी कि संपूर्ण गांव में एक एक व्यक्ति को रोजगार दिया गया है। तो ऐसे ये कब स्टार्ट हुई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2001 में। आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2019 से 2020 के ड्यूरेशन में स्टार्ट किया गया था, यूनियन बजट जो प्रस्तुत हुआ था उस समय। अच्छा, जल जीवन मिशन को इसको लॉन्च किया गया था, डिक्लेयर किया था वो 15 अगस्त 2019 को, जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन। तो जल जीवन 19, ठीक है, जल जीवन 19, जल जीवन 19 ऐसे याद कर सकते हैं। एलबीएस, अब देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ काफी शॉर्ट फॉर्म्स भी यूपीपीसीएस दे देता है। तो एलबीएस का मतलब है लीड बैंकिंग स्कीम। तो एक तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीड बैंक स्कीम क्या है, 1969, 1969 में। आगे कह रहे हैं टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विच स्कीम हैज बीन लॉन्च। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पर जो इंटरेस्ट पेमेंट का भार कम करने के लिए इस भारत सरकार ने जो स्कीम लॉन्च करी है, कौन सी है जरा बताते हैं। एक तो है उजाला, एक है ऊर्जा गंगा स्कीम, एक है उदय स्कीम, एक है सौभाग्य स्कीम। अब जरा इन सबका सही आंसर पहले देखते हैं क्या है। इसका जो सही स्कीम है, ये उदय डी से यहाँ पर डिस्कॉम किसके लिए है? डिस्कॉम मतलब होता है
जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी होती है उनको डिस्कॉम से बोलते हैं। अब ये जो 4 स्कीम्स और दी गई हैं, यानी कि टोटल 4 दी गई हैं, इनका तारीख हमें याद होना चाहिए। देखो उजाला जो स्कीम है, ये स्टार्ट हुई थी 5 जनवरी 2015 को, और आज जो तारीख है, आज है लगभग 14 जनवरी 2015, यानी कि 2025। 10 साल इसके पूरे हो गए, तो आने वाले 1 साल में ये उजाला स्कीम कभी भी पहुँची जा सकती है, ठीक है? उजाला स्कीम एलईडी बल्ब इसमें बाँटे जाते हैं। पहले एक स्कीम चलती थी बचत लैंप योजना। बचत लैंप योजना, इसके स्थान पर ये उजाला स्कीम को लाया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? इसमें एलईडी बल्ब बाँटे जाते हैं, और ये 10 साल हो गए हैं, तो उजाला 5 जनवरी 2015। ऊर्जा गंगा स्कीम, तो ऊर्जा गंगा स्कीम कैसे? 2016 में। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, जब व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा नहीं रहती तो व्यक्ति सोया रहता है, 16, या फिर 16 वर्ष की उम्र में तो व्यक्ति के अंदर बहुत ऊर्जा होती है। उदय स्कीम बता दिया है 5 नवंबर 2015 को, और सौभाग्य स्कीम कब है? 25 सितंबर 2017 को। अब देखिए, सौभाग्य जब व्यक्ति का साथ होता है तो सब तरह से, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सौभाग्य जब व्यक्ति का साथ होता है तो सब तरह से उसके काम बनते हैं। और कब? 25 सितंबर 2017। याद कैसे करेंगे? एस ऐसे बना है तो उल्टा 2 ऐसे बन जाता और 5 भी ऐसे बन जाता, तो एस से सौभाग्य, एस से 2 5 और एस से सितंबर। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप देखो, कई बार एग्जाम में आपको उजाला और उदय स्कीम एक साथ दे देगा और इनको क्रम से लगाने के लिए बोलेगा। तो आपको याद है कि उजाला 5 ये उजाला भी 2015 को हुई थी और उदय स्कीम भी 2015 को हुई थी। देखिए, 2015 में बहुत सारी स्कीम्स हुई हैं। जैसे कि 9 मई 2015 को, जैसे कि ये हुआ था आपका अमृत मिशन, अमृत के साथ में स्मार्ट सिटीज़, इसके साथ में आप देखेंगे ये जो है अटल बीमा योजना, सड़क सुरक्षा योजना, जीवन बीमा योजना, ये सब 9 मई को होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये देखेंगे ज़रा गौर से कि इनमें तारीख भी इम्पोर्टेंट है, डेट तो ज़रूरी है ही, यानी कि ईयर ज़रूरी है, बट किस एग्ज़ैक्ट नवंबर में हुआ कि जनवरी में हुआ? तो देखो, उजाला हमारे जीवन में सबसे पहले आता है। उजाला जीवन में जनवरी में हुआ तो उजाला योजना, और उदय नवंबर, तो नए अंबर के नीचे उदय हो रहा है किसी चीज़ का, राइट? आगे कह रहा है कि वाटर सेट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, वाटर सेट विकास परियोजनाएं, इनको स्पॉन्सर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई थी रूरल पॉपुलेशन में। वो कौन सी थी? अब देखो, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जरा समझो। ये देखो, इंग्लिश है, इसी को रोमन हिंदी में लिख दिया है। आपको वाटर सेट पता होना चाहिए। वाटर सेट का मतलब होता है जो एरियाज में एग्रीकल्चर में हमारे पास लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो उनका प्रबंध किया जाता है। अच्छा, वाटर सेट में सिर्फ इरिगेशन का प्रबंध नहीं होता, सिर्फ सिंचाई का प्रबंध नहीं होता, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से करना है इसका भी प्रयोग किया जाता है वाटर सेट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये योजना थी, ये थी हरियाली, और ये जनवरी 2000 सर नो 3 नहीं है शायद, ये जनवरी 2013 में स्टार्ट की गई थी, राइट? हरियाली प्रोजेक्ट आई थिंक 2003 में, इसे मैं कंफर्म कर दूंगा, नो डाउट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट करेक्टली मेजर्ड, कि कौन सी स्कीम को करेक्टली मेजर नहीं किया गया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको स्कीम जो दिख रही है वो दिख रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये 2014 में। DDUGK जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये भी दे सकते हैं आपको कल के दिन। इसके अलावा दूसरा रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट 17, इंटरेस्ट 17 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, तो 7 से श्यामा प्रसाद और 7 से 16, ठीक है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 में था, 2015 में नहीं था। और संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मोदी सरकार की, ठीक है? तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं, ये है, हाँ, आम आदमी योजना, तो ये 2007 में स्टार्ट हुई थी। याद कैसे रखेंगे कि आम आदमी का साथ, आम आदमी का साथ कोई नहीं देता है। इसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, 7 से स्वच्छ और 7 से, हाँ सॉरी, पीएम आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, ठीक है? तो सीधी सी बात है, अब इसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि एक किस से आप लोग स्वस्थ रहते हैं। वैसे भी कई सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं, तो ये कहती हैं कि एक किस मिलता रहेगा तो लोग स्वस्थ रहते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को हम पीएम आयुष भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, तो ये हमें पता है, ये सितंबर 2018 में स्टार्ट हुई थी, 23 सितंबर 2018 में। अगर इसी आप एग्जैक्ट डेट्स करते हैं, 23 सितंबर 2018 में। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 7 से सुरक्षा और 7 से 16, तो जब भी आपकी 16 वर्ष की उम्र होती है तो सुरक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्कीम की बात पूछी थी, जो अनूठी उपहार स्कीम की बात कर रहे हैं। अब देखो, मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ये कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की स्कीम से देंगे और इनको क्रम में लगाने के लिए देगा यूपीआरओ एआरओ के एग्जाम में, ऐसे चांसेस है। लेकिन इतनी सारी हम यूपी की स्कीम से मतलब बाई और तारीख याद कर पाए, इट इज मतलब ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो अनूठी उपहार स्कीम है, ये वैक्सीनेशन
देखो होता क्या है कि ग्रामीण एरियाज में लोग जो मतलब जच्चा बच्चा जब यानी कि माँ प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, तो उस समय सरकार ये कहती है कि आप वैक्सीनेशन करवा लो, जिससे दोनों का हेल्थ अच्छा रहेगा जच्चा बच्चा का, लेकिन महिलाएं आती नहीं है। तो फिर सरकार उनको तो नॉक बिहेवियर करके यानी कि नज बिहेवियर जिसको बोला जाता है, उनके बिहेवियर में चेंज लाकर ऐसा करती हैं। तो उसके लिए जो सरकार होती है उनको गिफ्ट प्रोवाइड करवाती है, बदले में वैक्सीनेशन देती है। तो इसी लालच में मान लो आप, तो वो अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो अनूठा उपहार हो गया ना उसके लिए। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं आईसीडीपी, ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी। अब बात ये है कि जो भी डेट्स 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को स्टार्ट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। क्यों? क्योंकि गांधी जयंती होती है कब? 1975 में। 1975 में बताइए किसकी सरकार रही होगी? अब ये उस समय ये इमरजेंसी उस समय लगी थी ये इंडिया के अंदर, है ना? तो सोचो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी और उसी समय ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि जो संजय गांधी थे उनका इंपॉर्टेंट रोल था इस स्कीम में। तो फैमिली प्लानिंग 2 अक्टूबर 1975। कभी और अब आपको अगले दिन स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट में दे सकता है कि दैट दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 12 अक्टूबर 1975, 22 अक्टूबर या 2 अक्टूबर 1975। तो यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस। आगे बात करते हैं कि स्टेटमेंट और रीजंस हैं। अदर्स एंड रीजन है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020 टू 30। यस, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की स्थापना करी थी कब? ये 2020 से 30 तक का पीरियड के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पाइपलाइन की जो घोषणा है वो 2019 का इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच हुई थी उसमें कर दी गई थी। इससे पहले एक इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के बारे में हमने और देखा था। अगर आपको रिकॉल हो तो आप क्या बता सकते हैं? मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बट अभी देखा था हमने। चलिए, ये जल जीवन मिशन की बात थी, राइट? ठीक है। हाँ, दूसरा है अब इन्होंने ऐसा किया क्यों है? असरसन ये कह रहे हैं कि इन्होंने एनआईपी पाइपलाइन तो स्टार्ट करी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआईपी इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल। इसका कारण ये है कि सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना। बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी वजह से ये हो रहा है। आगे, अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। तो कब स्टार्ट किया गया था? तो स्टार्ट तो किया नीति आयोग ने, और कब? 2016 में। ठीक है, बहुत इनोवेटिव मिशन है, काफी सक्सेस भी इसने अचीव किया इंडिया में। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो ये कह रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण स्कीम के तरीके से दोबारा रीडेसिग्नेट किया गया था। कब? तो 2021 में। अब जरा समझो, मिड डे मील जो स्कीम है ये भी 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी। ये याद रखना। कब? 15 अगस्त 1995 में। और अब इसको दोबारा से मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसका डेसिग्नेट किया, नाम बदल के रखा पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, तो ये 2021 में। आगे बात करेंगे जन आरोग्य अभियान, तो वही बताया था, जन आरोग्य या फिर पीएम आयुष। तो आर से आरोग्य, आयुष 18, और कब? 23 सितंबर 2018 में। पीएम व्यय वंदना योजना ये 17 है। अब सीधी सी बात ये है कि आपको जितने भी पैसे मिले थे आपने सब तरह से व्यय कर दिए, कर दिए यानी कि खर्च कर दिए। या फिर आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जो टफ टू कन्विंस होता है, सब तरह से आपने उसकी वंदना कर ली। तो पीएम व्यय वंदना योजना 2017। पीएम रोजगार प्रोत्साहन, पास से प्रोत्साहन, 5 से 15। स्वच्छ भारत अभियान सबको पता है 2014 में। आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इस बार यूपी पीसीएस में भी इसको पूछा गया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि पहला है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट कब हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है 12 सितंबर 2013 में। अब ये सितंबर की इतनी तारीखें क्यों आती हैं? क्योंकि जुलाई में चलता है आपका ये सेशन, और ये मतलब ये फरवरी में बजट प्रस्तुत हो जाता है, फिर आता है मानसून सेशन, और जब सर्दी आ रही होती है तो उससे पहले कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब? 2013, 12 सितंबर को। अब ये अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इससे मिलता जुलता एक नाम होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। मिशन स्टार्ट हुआ था 2007 में। और मिशन का जो संबंध है वो कि एग्रीकल्चर में हमें डाइवर्सिफिकेशन लाके लेकर आना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है विविधता लेकर आना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर में सिर्फ हम गेहूं उपजाएं, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ओनली चावल उपजाएं। गेहूं चावल के अलावा मेन फोकस हमारा दाल, दलहन और तिलहन के ऊपर भी रहेगा, जिससे कि अगर हमारा खेत डाइवर्सिफाइड होगा तो हमारी जो प्लेट है, जो खाना खाते हैं, वो भी डाइवर्सिफाइड होगी। और अगर ये डाइवर्सिफाइड होगा तो न्यूट्रिशन अच्छा आ जाएगा, बैलेंस डाइट जाएगा। तो हमारा जो ये जो ह्यूमन कैपिटल होता है ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था 12 सितंबर 2013 में, इसके बारे में आप प्रोविजंस बताइए। कह रहे हैं कि 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन।
अब इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखना, ये बताओ रूरल का 75% तो होना चाहिए क्योंकि गांव में लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, और 50% अर्बन हो, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट टू वीमेन एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है कि स्पेशल फोकस है किस पे, महिला पे और बच्चों पे। ये कह रहा है कि एल्डेस्ट वीमन ऑफ अबव 18 ईयर्स एज विल बी हेड ऑफ हाउस होल्ड। यस, ये भी बिल्कुल बात सही है, तभी तो सबके राशन बन रहे, जो राशन कार्ड सबको मिला है ना, तो नए राशन कार्ड है वो सबके घर पे देखेंगे आप, सबके माताओं के नाम पर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यूपीपीसीएस 2024 में क्या किया उसने, यहाँ पे उसने फेरबदल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया था, ये 75% दे दिया था अर्बन का, और ये 50% कर दिया था रूरल का। तो हमेशा याद रखो, गांव की जनता ज्यादा गरीब तो ज्यादा राशन गांव के लोगों को मिलना चाहिए, तो 75% लोग ज्यादा कवर होंगे गांव के, ना कि शहरों के। लो फिर से आ गया भाई, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी बोला था अभी 1995 में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था। ये कह रहे हैं कि ये इसमें से वो कौन सा पैरामीटर बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में काउंट नहीं करते हैं। तो एक है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, सॉरी, वो ये कह रहे हैं कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलता है जनरली बीपीएल के लिए, इसमें कौन सी स्कीम नहीं आती है। देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये जो नेशनल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, असिस्टेंस प्रोग्राम, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं होता, इसके अंदर 4-5 स्कीम्स इंक्लूडेड करी जाती है। तो कह रहे हैं उनमें से कौन सी स्कीम से नहीं है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम होती है, बिल्कुल होती है। अन्नपूर्णा, बिल्कुल। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये नहीं आता, ये बहुत नई परियोजना है। महिलाओं को उस समय इतना सशक्तिकरण अगर दिया जाता होता तो आज विमेन का जो लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर वो काफी अच्छा होता, ठीक है। तो हाँ, बस ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नहीं है, बाकी ये दोनों उसका पार्ट है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधों के लिए जो कंट्रोल करना है, ये 1976, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितनी छी वाली बात है कि हमारे देश में अंधों की कंडीशन बेकार हो, तो छी से 76। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीपी, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब, 1975, ठीक है, और 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, ये भी याद रखना है। तो जो भी स्कीम 2 अक्टूबर को है तो उनकी तारीख याद रखो, याद नहीं कर वो स्टेटमेंट में लेंगे। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी तेरासी 1983। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। अच्छा, एक बार एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, अभी हम आगे देखेंगे कि एनआरएचएम को किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। तो अगर हमें आपको इसकी तारीख याद है 2005, तो हम ये बता देंगे कि 11th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी। आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में देख लो, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, थोड़ा टफ है, इससे अच्छा ये ब्लाइंडनेस वाला ज्यादा बेटर है। समन्वित बाल विकास योजना, ये थोड़ा स्कीम इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू कभी कभार क्या करते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करके सीधा रोमन हिंदी में दे देते हैं। हाँ, काफी देखते हैं। महिला समृद्धि योजना 1993 में, समृद्धि 93। विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान, ये 1998 में आया, तो एम्पावरमेंट 98। इसके बाद विमेन एम्पायर प्लान, ये 1989 में, ये 89 में आया था। और नेशनल पोषाहार मिशन प्लान, अभी ऊपर हम पढ़ के गए हैं, इसी को हमने पीएम पोषण बोला है, ये सॉरी पीएम पोषण, नेशनल पोषाहार मिशन प्लान, ये 2018 या 2021, ठीक है ऐसे। हाँ, अब देखते हैं कि विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान के अलावा महिला समाख्या प्लान भी एक आया था, ये आया था 1989 में, ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ये था ट्राइसेम, ठीक है। आर से इसमें जो है ना रूरल के लिए आता है, रूरल, वो ये 1979 में स्टार्ट किया गया था। 1979 का मतलब ये है कि जब जनता दल की सरकार रही होगी, जनता दल सरकार थी 1978 में, जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जनता दल की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में, राइट। वर्क फॉर फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछा गया है उसमें इकोनॉमिक्स में, 2004 में। वर्क फॉर फूड, तो चार खाना में क्या खाते हैं, 4 रोटी, 2004 में। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वही हुआ कि कौशल विकास कार्यक्रम, ये तो 2015 में स्टार्ट हुआ था। लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 52 में। ये कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति, यानी कि वो 3 टियर सिस्टम की बात करी थी ना किसने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, 1957 की बात। अब देखो इसी को घुमा के दिया है ना। इनिशिएशन ऑफ की विलेज स्कीम जो स्टार्ट किया था, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में केबीएस बोलते हैं, 1950 में था। और सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि डरडा, यानी कि डीआरडीए जिसको बोलते हैं, ये डीआरडीओ नहीं है, डीआरडीओ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ था 1993 में एस्टेब्लिश, तो डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अब बताया था ग्राम वाला बाद में हुआ था, इससे पहले हो गया था शहरी, तो शहरी 97 और उसके 2 साल बाद 99 ये वाला, तो स्वर्ण स्वरोजगार। देखते हैं कि किस तरीके से, अच्छा हमें सारे क्वेश्चन से एक साथ देखने से ये भी फायदा मिलता है कि हमें ये पता चलता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आपने इतना पढ़ के गए हैं तो
दो मैचिंग में भी 2 या 3 स्कीम आपको भटक जाती हैं, उससे आप बाकी मैचिंग कर पाते हैं, अगर किस्मत अच्छी है, एग्जामिनेटर ने वो चीज़ें टफ नहीं बनाई। जवाहर रोजगार योजना ये कब है? नवासी। तो जवाहर रोजगार, तो जब भी हार में लोग नववासी आते हैं, नववासी ऐसे याद कर लो, नववासी, नववासी का मतलब है नए बसने वाले लोग, तो उनको रोजगार दिया जाता है। जब भी हार में नववासी लोग आते हैं तो उनको रोजगार दिया जाता है, जवाहर रोजगार। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम, ये तो हमें पता है 2005 में। आगे देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े 2001 में, ठीक है। इसके बाद एक आया था साक्षर भारत मिशन, जिसको एसबीएम भी बोलते हैं शॉर्ट्स में, ये 8 सितंबर 2009 को आया था, यहाँ पे डेट वो कट गया है, ठीक है, ये 2009 का डेट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब है? 1987 में माध्यमिक शिक्षा में चेंजेस के लिए आया था। और नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम है, ये आया 1988 में। तो लिटरेसी 88 में, एसबीएम 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। इसके बाद अब ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ फुल फॉर्म जरूरी है, शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं, ये स्कीम्स दे दी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में, अब भाई आप अरेंज करो। बहुत अच्छा होगा तो किस्मत, आपने अगर बहुत अच्छे से स्कीम्स पढ़ के गए हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबिलिटी कि आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस प्रकार के क्वेश्चन पे हाथ नहीं डालना चाहिए, है ना। तो हालांकि इन्होंने दिया तो है 1 2 3 4 क्रम से दिया है, बट ये कह रहे हैं कि आप ये स्कीम बताओ जो कि रिलेटेड होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे जो स्ट्राइव स्कीम है, जिसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, संकल्प 2018 में, और श्रेयस 2019 में। ये तीनों जो स्किल हैं, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जबकि स्ट्राइड जो स्कीम है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। देख लेते हैं स्ट्राइड 21, स्ट्राइड स्ट्राइड 21, ठीक है। स्ट्राइव 2017, हर तरह से, यानी कि सब तरह से आप स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है ना खोज करना, किसी चीज के लिए प्रयास करना, तो सब तरह से आपने स्ट्राइव कर लिया। संकल्प क्या है? 18। तो संकल्प जब भी आप करते हैं, उसके संकल्प जैसे आपने किया, उसके बाद जो भी आप प्रयास करते हैं उसको पूरा करने में, तो बहुत अटहर होती है उसमें, अटहर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स होती है। तो संकल्प 18 और श्रेयस कितना 2019 में। हाँ, मैं जितना कनेक्ट कर पाता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको और भी अच्छे-अच्छे ट्रिक्स और नमूने से तरीके आ रहे हैं इन चीज़ों को याद करने का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आम आदमी बीमा योजना बताया था, आम आदमी के साथ, तो ये यहाँ पे 2 अक्टूबर 2007 को है ना? बताया था कि जो भी स्कीम अक्टूबर में, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को स्टार्ट होती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आम आदमी, और वैसे भी अरविंद केजरीवाल को जब अब नाम याद आता है आम आदमी, तो अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, वैसे भी उन्होंने महात्मा गांधी का बहुत नाम लिया है, तो वैसे याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये लो आ गई। तो हमें अगर इसको याद होगा, ये 2005 में, तो 2005 में 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था। हाँ, अब ये आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अभी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो कब है? 2013 में है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब है? 2007 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं कि 2007-8 में लॉन्च किया गया था। इंक्रीज करना था किसका? प्रोडक्शन, राइस का, व्हीट का, मैंने बताया ना, दलहन और तिलहन इंपॉर्टेंट था, तो पल्सेस का भी करना था। राइट है। अब यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा जो ओन एक्सपीरियंस ये कहता है, यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम होता है, जब इसमें डेटा देते हैं, तो 80% ये डेटा गलत होता है, 20% पॉसिबिलिटी से कि सही हो। अब ये 80-20 एग्जाम में बैठकर ये, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कब सही है कब गलत। लेकिन अगर नहीं आता तो इसे गलत मान के ही आप कर लो, है ना। और अब जो ये लोग कहते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज 2 में 1 लगा दो, भाई जब किस्मत आपकी नहीं होती है ना, तो गलत ही ज्यादा निकलेगी, सही कम ही निकलते हैं। तो आप एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2014-15 से, लेकिन ये बताओ स्टार्ट तो 2007-8 में हुई, तो 2014-15 से कैसे स्टार्ट होगा? पहली चीज तो यही गलत हो जाती है। तो आप आगे का डेटा हो सही या ना हो, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि 623 डिस्ट्रिक्ट्स में काम, मतलब ये लागू है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2007 में तो ये स्टार्ट हुआ था, ये 638 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है, ना कि 623 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा आप देख सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट, हाँ, हाँ, नहीं ये तो सही है, 2014-15 से ये लागू हुआ था, ये राइट, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं वॉज कंटिन्यूड ड्यूरिंग, सॉरी नहीं, ये गलत है। 2000 जो 12वां पंचवर्षीय प्लान था उसमें भी ये सही था, ठीक है, सॉरी इट्स वाज अ मिस्टेक, मिस हो गया। तो हाँ, बस ये 623 डिस्ट्रिक्ट में ना होकर 638 डिस्ट्रिक्ट में था, और ये डेट भी गलत है। इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा पहला सही, स्टेटमेंट दूसरा गलत है। आगे देखेंगे स्माइल, देख लो आ गए, फिर तो हंसते हंसाते हैं हम सब। स्माइल स्कीम बताया था, एस ऐसे बनता है, दो दो बनता है, ठीक है ना। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, अब किन किन के भले के लिए है ये? एक तो ट्रांसजेंडर्स की बात करी, तो दूसरी बात करी थी बेगर्स, यानी कि जो भिखारी होते हैं उनकी। सेहत, सेहत, अब देखो सेहत हमें ऐसे लगेगा, ऐसा लगेगा क्या डिफेंस, ये मतलब
वो हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है, अरे भैया इस पे मत जाइए, ई सेहत अगर आ जाए, ई सेहत आ जाए तो वो भाई हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है। लेकिन ई सेहत का मतलब डिजिटल, ठीक है, और लेकिन अगर सेहत आया है ना तो डिफेंस की है। और ये स्कीम कब आई थी? 26 दिसंबर 2020 को। अब क्यों आई थी? जो रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल्स हो जाते हैं, उनकी फैमिली की सेहत के लिए स्कीम है, सेहत उनकी टेक केयर के लिए, ठीक है। तो सेहत देखो, जो 2020 में 2 प्लेयर खेलते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। स्वनिधि 1 जून 2020 को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब स्वनिधि का मतलब समझना, देखो 2020 जो गेम्स खेले जाते हैं उसमें बहुत सारी निधि मिलती है। तो निधि कितनी? 2020 है। मान लो कोई निधि नाम की कोई लड़की है ना, उसकी उम्र कितनी है? निधि 20। सार्थक स्कीम कब? सार्थक अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपकी शिक्षा सार्थक होगी। कहते नहीं कि आपने इतनी शिक्षा ग्रहण की, इससे कुछ सार्थ निकला, तो सार्थक होनी चाहिए शिक्षा। तो सार्थक कब? 8 अप्रैल 2021। 21 सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब भाई देखो, थोड़ी बहुत तो विधि लगानी पड़ती है भाई, जो दिमाग में चलता है वो उसमें बता देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, आत्मा, आत्मा में ए में उठाओ माँ, माँ से हो गया मई, आपका क्या 12 मई है ना, आत्मा 12 मई कब? 2020 में, ना कि ये नवंबर 2020 में स्टार्ट नहीं हुआ था, 12 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। वानी, ये हमें पता है, ये रेडियो होता है, जब ये लॉकडाउन लगा था तब उसके लिए स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2020 में। कुसुम, कुसुम 19 साल की। तो देखो निधि 20 साल की, कुसुम 19 साल की, ठीक है, याद रख लो, निधि 20 साल की, कुसुम 19 साल की। आयुष्मान भारत वही है, 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी स्कीम, राइट। आगे बढ़ते हैं हम फिर से। हाँ, क्या कह रहे हैं? स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च्ड एज अ फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। कब? स्वावलंबन 2010 को। ऐसे ऐसे देखना, स्वावलंबन। तो देखो ये बा में ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक आ रहा है, तो 2010 में। अब क्यों? टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो एल्डरली लोग हैं, 60+ एज के बाद हैं लोग, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे रेडी वाले हैं, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं है, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, इस प्रकार के लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना स्वावलंबन। जैसे मान लो जो लोग आज स्विगी में काम करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह में जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, ये सब की बात हो सकती है इसमें, और अगर उनकी एज ज़्यादा है। हाँ, स्कीम्स वाज नॉट लॉन्च्ड। ये कह रहे हैं कि अब देखो कि 2015 में भाई बहुत स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, कई सारी स्कीम्स एक ही तारीख में लॉन्च हुई हैं। तो ये कह रहे हैं 2015 में कौन सी लॉन्च नहीं हुई थी? तो देखो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, बिल्कुल हुई थी, 9 मई 2015 में हुई थी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी हुई थी। ये तो तीनों जो योजनाएं थी ना, ये 1, 2 और ये 3, और अटल पेंशन योजना ये भी। अब ये तीनों एक ही तारीख है, 9 मई 2015, 9 मई 2015 और 9 मई 2015 को। अब भाइयों, ये तो फा से फसल बीमा योजना है, इसमें गड़बड़ी है। कैसे? देखना, फा से फरवरी और सल से 16। देखो कितना आसान है याद करना, राइट। फा से फरवरी, सा से 16, फसल बीमा योजना। तो ये कब हुई थी? 2016 में 18 फरवरी को हुई थी, है ना। तो याद हो गई ना आसानी के साथ, यस। अब देखो 2015 में कुछ और भी स्कीम्स हुई थी। अभी मैंने क्या बताया? हमारे जीवन में उजाला जल्दी आता है, तो जीवन में उजाला आया 5 जनवरी 2015 को। लेकिन एक और स्कीम है उज्ज्वला, जिसमें गैस सिलेंडर सरकार ने बांटे हैं। कब? 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी स्कीम। कहाँ से? बलिया से उज्ज्वला, ठीक है। तो उजाला और उज्ज्वला स्कीम में डिफरेंस है। उजाला 15, उजाला 15, उज्ज्वला 16, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये थोड़ा देख लेते हैं इनकी प्रोविजंस क्या है। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, इसमें आपको 436 रुपए सालाना देने हैं, ठीक है। एक साल में 436 रुपए देने हैं सालाना, जीवन जीवन 436। जो फसल बीमा योजना होती है, ये तो ठीक है, आपको इसमें वो रावी खरीद के टाइप की चीजें हैं। हाँ, ये देखो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के लिए सबसे बड़ी बात ये कि जो ये सुरक्षा बीमा योजना है और जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, ये दोनों जो योजना है, इनमें जो उम्र है वो है 1870, 18 to 17 ईयर्स, जो इसके एलिजिबल है, पात्र है। अटल पेंशन योजना में सिर्फ 1840 वर्ष तक है। आप जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे 18 से 40 वर्ष की एज में, उसकी इस हिसाब से आपको वापस से पेंशन मिलेगी। स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015, 1840। जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। भाई आपकी कंट्रीब्यूशन जो है आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा आप जमा करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको पेंशन मिलेगी, राइट। तो आप देख लिया कि 2015 में कौन कौन सी हुई थी। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा उलझ रहे हैं तो आप बता दो, मैं आपको लगभग 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 मैं कह रहा हूँ 150 स्कीम्स पूरी, इंडिपेंडेंट इंडिया से लेकर 2024 के लास्ट तक, इवन 2025 में भी अगर कोई इम्प्लीमेंट हुई है, ये कवर कर दूंगा।
जितनी भी स्कीम्स हो सकती हैं PYQs को मिला के एक साथ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप वीडियो पे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मेहनत करने का थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं भाइयों एवं बहनों आगे के लिए। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। अब देखो ग्राम का उदय 001, ठीक है ना। तो ग्राम का उदय कैसे होता है, 00 से उदय किया हमने ग्राम का, ऐसे याद कर लो। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, इसको शॉर्ट में कई बार REGP से भी पूछा है, REGP रैगअप, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब हुआ है, 1995 में। भाई इसको मैं रैगअप 1995, इसको मैं बहुत निमोनिक्स करके याद नहीं कर पाया हूँ। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PM रोजगार योजना, ये है 2008 में। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये तो PCS 2024 में आई थी भाई। ये तो PCS 2024 का है क्वेश्चन। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो ये क्या है, देखो आ से अम्बेडकर, आ से एक, ठीक है, ए से अम्बेडकर, तो ए से अल्फाबेट के आता है, 1 में आता है। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 2008 में आई थी, तो उस तरीके से आप लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लिया इन्होंने, 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये सही है। देख लेना आप लोग एक बार, और मैं जो भी होगा करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अगर 3 इसमें आ रहा तो 2008 नहीं आना चाहिए था, है ना। इवेंट्स एंड अरेंज देम करेक्ट अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, ठीक है, कुछ होगा देखते हैं। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीणों को आवास दिया जाएगा कब, 16। आवास में आराम से क्या करो कि सोएंगे, है ना। गांव के आवास में आराम से सोएंगे। जल जीवन मिशन बताया था 2019 इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, ये कहा गया था जल जीवन मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, कब, स्वच्छ भारत मिशन तो साहब अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ ही था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला कब बदला था, 16 मई, 16 कब, 1 मई 2016। आगे बात कर देंगे स्वच्छ भारत मिशन, ये भी यूपीपीसीएस 2024 का है। और ये भी यूपीपीसीएस 2024 का। तो सोचो 3 क्वेश्चन सिर्फ स्कीम्स को ही पूछ लिया। तो आने वाले चाहे वो आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस 2025 हो, उसमें उम्मीद है कि एटलीस्ट 2 या फिर 3 स्कीम्स पूछी जाएंगी। तो सोचो अगर आप 150 चीजें याद कर लो, 150 तारीखें याद कर लो, तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। और उसको याद करने का पता अच्छा तरीका क्या होता है, या तो आप खुद से याद कर सकते हो, या फिर जैसे वीडियो में मैं बैठ के आपको कुछ हेल्प कर रहा हूँ, आप ऐसे 2-3 बार देख लो, है ना। एक बार अच्छे से देखो, फिर 1.5 की स्पीड में देखो, फिर 1.7 की स्पीड में देखो, फिर 2 की स्पीड में देख लो, और लास्ट में एग्जाम से पहले देख लो। मल्टीपल रिवीजन। स्वच्छ भारत मिशन 2014, 2 अक्टूबर को, राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, PMKVY 2015 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी स्टार्ट हुई है 2016 में, जिसमें अनाज मिलता है। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, ये है शक्ति, महिला शक्ति 17 से, ऐसे याद करना, ठीक है। 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन से। ये है यूपी आरओ 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था फरवरी के महीने में, उसका है। पीएम गरीब कल्याण पैकेज, है ना। अब ये था है पीएम गरीब कल्याण योजना, ये है योजना। और ये है पीएम गरीब कल्याण पैकेज, ये 2020 में, है ना, जब कोरोना था उस समय। तो ये पीएम गरीब कल्याण योजना अलग है, और भाई ये पैकेज अलग है। मुस्कान स्कीम, तो मुस्कान जो स्कीम है हमारी, वो है कब, 2021 में, मुस्कान 21। मिशन इंद्रधनुष 2014 में, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है ये। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भाई 2018 में। पीएम आयुष्मान या पीएम भारत आयुष्मान, ये एक ही योजना है, 2018 में। वो भी कब, 23 सितंबर 2018 में। मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें से जो हम कहें अगर टॉप 5 सक्सेस, तो उनमें से एक मिशन इंद्रधनुष जरूर आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी स्कीम्स अब तक की। अगर आप भाइयों एवं बहनों थोड़ा सा मुझे समय दो आप। देखो भाई, सबकी तरह अपन ने भी स्टार्ट किया है अपना YT यूट्यूब, जहाँ पे आप देख रहे हैं। मेरा लक्ष्य ऐसा तो नहीं है कि मुझे 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, बट इतने सब्सक्राइबर भाई मुझे चाहता हूँ कि एक मोटिवेशन बना रहे, जिससे कि मैं और चीज़ें अच्छे अपने आप को बेहतर और बेहतर कर पाऊँ, और बेहतर कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। और बस इतना है कि मैं कुछ नहीं तो अगले 1 या 2 साल में, मान लो 2 साल में, इसी की मदद से कुछ, या इतना मोटिवेशन रहे कि एक जो व्हाइट बोर्ड है वो अफोर्ड कर पाऊँ। नो, व्हाइट बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड, सॉरी। तो बस इतनी सी इसी कोशिश में चाहें तो आप साथी और सहभागीदार हो सकते हैं। अब वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या करना होता है। वीडियोज़ के साथ में जो अत्याचार कर किए जाते हैं, लाइक भी किया जा सकता है, सब्सक्राइब किया जा सकता है, और थोड़ी-सी अगर आपकी मेहरबानी हो जाए, तो रीच अगर आपको बढ़ानी है तो उसको शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो में और एक नई थीम के साथ। जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैं आपके साथ बना रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप भी स्टे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खूब मेहनत करो। उम्मीद करते हैं सब साथ में कामयाब होंगे। थैंक यू।